इंतजार का फल मीठा होता है और फाइनली आपका जो नोटिफिकेशन है 17वें बीपीएससी का वो रिलीज हो चुका है। तो उसे एक नज़र से देख लेते हैं कि इसमें से क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो सामने आ रही हैं। और नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में आपको पहले से ही न्यूज़पेपर के थ्रू आइडिया है, फिर भी इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें उसको देख लेते हैं। तो इसमें देखेंगे कि ये जो है, जो ब्लू से लिखा है UREWS, इसको मैंने हिंदी को इंग्लिश में लिख दिया कोड के हिसाब से ताकि आपको समझने में आसानी हो। और ये जो पिंक कलर से जो हाईलाइट किया गया है, ये जो है महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या को दर्शाता है। तो यहाँ देखेंगे कि अनुमंडल पदाधिकारी, जिसे बिहार प्रशासनिक सेवा का एक सेवा है, संवर्ग है, पोस्ट है, जो लेवल 9 के अंतर्गत आता है। लेवल 9 के अंतर्गत आता है। इसमें देखेंगे कि सर्वाधिक जो वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी जो है वो 200 है। जैसा कि चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि 200 रहेगी, वो 200 है। इसमें देखेंगे कि यूआर के लिए 80 है। 80 जो है वो मेल के लिए है और उसके नीचे जो 28 दिख रहा है ये फीमेल के लिए है। उसी तरह से ईडब्ल्यूएस में 20 और ये 7, एससी का जो है 32 है और 11 है, एसटी का 2 है और 0 है, ईबीसी का 36 है और 13 है। यहाँ पर देखेंगे बीसी का 24 है और महिलाओं के लिए 8 है, और जो पिछड़े वर्ग के महिला होती है उसके लिए जो अलग से जो रिजर्व सीट है वो है 6। इस तरह से टोटल देखते हैं तो महिलाओं के लिए जो है 67 सीट है और 200 माइनस 67 कर देंगे तो जो रिमेनिंग पोस्ट है वो आपका बच गया पुरुषों के लिए। तो यहाँ पर आप गौर करेंगे कि दोनों के लिए, यानी कि मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए अच्छी खासी वैकेंसी है। ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं, तो जी जान से लग जाइए। और एक चीज ध्यान रखेंगे, जो इस चैनल पे आप देख रहे हैं इसे सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। कम से कम पीटी की परीक्षा होते होते आपको 20 नंबर का फायदा जरूर हो जाएगा, क्योंकि मैं कंटिन्यू इसमें वीडियो डालूंगा और करंट अफेयर कोशिश करूंगा कि पूरी तरह से करा दूं, जो आपका सबसे वीक सेक्शन रहता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि पुलिस अधीक्षक, जिसे डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बोलते हैं, बिहार पुलिस सेवा के अंतर्गत ये भी लेवल 9 का जो है पद है। इसमें भी देखेंगे कि मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए अच्छी खासी वैकेंसी है। यूआर में 52 मेल का और 18 जो है फीमेल का है। ईडब्ल्यूएस में 13 जो है मेल का और 5 फीमेल का। इसी तरह से देखे जाएंगे एससी में, इसमें अच्छी खासी वैकेंसी है, 28 है और 8 है। एसटी का 1 है, 0 है। ईबीसी का 24 और 8 है और बीसी का जो है 12 है और 4 है। यहाँ पे देखेंगे पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 6 है। तो टोटल वैकेंसी है 136, जिसमें से 43 जो है महिलाओं के लिए रिजर्व है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ जो है मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, तो आप जी जान से इसमें लग जाइए। जिला समादेष्टा है से 5, 2, 1 ये सबका है। इसमें आप नोटिफिकेशन बीपीएससी के साइट पे जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर करके पूरी डिटेल्स में आप देख लेंगे। मैं इसका जो मेन पॉइंट है उस पर फोकस कर देता हूँ ताकि जो है कुछ चीजें आपको क्लियर हो जाए। जब आप जो पुराने जो है तैयारी में लगे हुए हैं, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनको मेरी राय में आपको लेवल 9 की जितने भी सीटें हैं, लेवल 9 की जो सीटें हैं उसके लिए आपको तैयारी करना चाहिए। यानी कि ज्यादा से ज्यादा पे स्केल जिसका है, जिसमें सैलरी ज्यादा मिलेगी, उसके लिए तैयारी करेंगे। ये लेवल 9 के बहुत सारी सीटें हैं और इन सब पोस्ट के लिए आप तैयारी करेंगे। लेवल 9 आपको कब मिलेगा? जब आपके रैंक अच्छे होंगे। रैंक अच्छे कब आएंगे? जबकि आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। और मार्क्स अच्छे कब आएंगे? जब आप सही सोर्स, आपका जो सोर्स होगा वो सही होगा, जेन्यून होगा और उस आपके सोर्स में वेटेज होगा, तभी आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे। तो इस तरह से जो है, जो पुराने हैं, नए को भी मैं बोलता हूँ कि आप लेवल 9 के लिए तैयारी कीजिए, तब जाकर के आपको कोई, अगर लेवल 9 नहीं भी मिलेगा तो 7 मिल जाएगा, उसके नीचे वाले मिल जाएंगे। ओके, तो आप नंबर ऑफ वैकेंसी आप टोटल देखेंगे तो 1957 जो है ना, 1957 वहाँ पे लिखा गया है। लेकिन यहाँ जो है, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें देखेंगे कि 1957 लिखा हुआ है। तो ये जो है ये 1945 देख रहे हैं। ओके, और इसमें जो है 12 जो है सीडीपीओ की जो सीट है वो जोड़ी गई है। इसको ऐड करेंगे ना 1945 में, 12 को तो 1957 हो जाती है। इस तरह से ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आ जाते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि सीडीपीओ को वही कैंडिडेट फुलफिल करेंगे लिए जिनका जो ऑप्शनल जो है, जैसे सोशियोलॉजी पर्टिकुलर ऑप्शनल में जिन्होंने जो ग्रेजुएशन किया होगा उनके लिए है। यहाँ पर आयोग लिखता है कि प्राप्त होने वाले अधिसूचना शामिल किया जा सकता है और रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। यानी कि अगर और कुछ और डिपार्टमेंट इनको संख्या और देते हैं वैकेंसी को ऐड करने के लिए, तो ये ऐड हो जाएगी। सब कुछ पहले जैसा है कि 17वीं संयुक्त परीक्षा में जो है स्नातक समतुल्य उत्तीर्ण होना है, डिग्री
अब ये जो CDPO का जो है बाल विकास योजना प्राधिकारी का, इसमें क्या है, होम साइंस, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी एंड LSW किसी एक विषय का चयन करना होगा और इनके जो मार्क्स होंगे वो आपको मेरिट में ऐड होंगे। बाकी सब पहले जैसा है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखना है कि सभी वांछित प्रमाण पत्र यानी कि जो EWS का बनाएंगे, OBC, BC वगैरह SC ST का जो सर्टिफिकेट बनाएंगे वो क्या रहेगा, तो प्रमाण पत्र जो प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तिथि तक का होना आवश्यक है। संशोधन की स्थिति में अंतिम निर्धारण तिथि होगा। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। ये चीज ध्यान होना चाहिए आपको कि जो सर्टिफिकेट होगा ना वो क्लोजिंग डेट के पहले का इशू होना चाहिए। उम्र सीमा भी पहले जैसे ही है, सामान्य लोगों के लिए समाप्त कर दी गई है, वो पहले से है। लेकिन ये जो है, जो बिहार सरकार के सेवक है उनके लिए लिमिटेड है, वो 5 अवसर भी उनको दिया जाएगा, 5 से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। दिव्यांगों के लिए जो छूट है, उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान है, अधिकतम छूट आगे जो है शारीरिक दस्ता शुल्क में जो है 600 रुपये लगेगा और जो बायोमेट्रिक के रूप में आधार नंबर नहीं डालेंगे उसको बायोमेट्रिक फी के रूप में 200 रुपया एडिशनल देना पड़ेगा और जो डाल देंगे उसे एडिशनल 200 रुपया नहीं देना होगा। बाकी समय PT जो परीक्षा 2 घंटे की होगी, 150 अंक की होगी, 1/3 निगेटिव मार्क होगा और जो रिजल्ट होगा वो नंबर ऑफ वैकेंसी के 10 गुना दिया जाएगा। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि अगर यहाँ पे लिखता है कि कोटिवार समान कट ऑफ प्राप्त करने वाले सभी विभागों मुख्य परीक्षा यानी कि PT का कट ऑफ सपोज आप जनरल कैटेगरी में 91 गया है और 91 लाने वाले 15 बच्चे हैं और नंबर ऑफ वैकेंसी 10 से ज्यादा भी हो रही है, 10 गुनी से ज्यादा भी हो रही है, तो ये सारे ज्यादा भी देंगे क्योंकि सबका जो है जनरल में समान कट ऑफ अंक जो लाने वाले संख्या है वो ज्यादा हो। कहने का मतलब कि वहां पे आप समान अंक आ रहे हैं ना, अगर बॉटम में भी है समान अंक ला रहे हैं तो आपको अगर एक को लिया गया है तो उसके साथ सबको लिया जाएगा, उस कोटि यानी कि उस कैटेगरी वाले को। ये चीज यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है। बाकी जो है वो पहले वाली जैसी है, सिलेबस वगैरह जो आपके एक्स चेयरमैन ने जो चेंज करके लाया था जस्ट वैसा ही है, पहले मैंने बताया हुआ है, इसमें नया कुछ है नहीं। प्रारंभ करने की तिथि जो ऑनलाइन आवेदन भरेंगे उसकी डेट रखी गई है 28 सितंबर 2024 और अंतिम तिथि रखी गई है 18 अक्टूबर 2024, सितंबर और अक्टूबर। बाकी यहाँ से डिटेल में ये देख लेंगे कि ये जो साइज वाइज वगैरह है, सिग्नेचर का, फोटो का, ईमेल, मोबाइल नंबर, ये सब होना चाहिए ऑनलाइन भरने से पहले। तो आप पहले पढ़ करके इसके अकॉर्डिंगली आप तैयार कर लेंगे। उसके बाद फॉर्म को फिलअप करने के लिए बैठेंगे या फिर साइबर कैफे में भी अभी जाते हैं लोग, लेकिन पहले आप खुद से घर पे इसका फॉर्म के जो क्वेश्चन मांग रहे हैं ना वो तैयार कर लीजिएगा, तब जाइएगा कि हाँ जी मेरा हो गया है, ये लो स्कैन कर दो और अपलोड कर दो डेटा। बस इसमें इतना ही है, ज़्यादा खास है नहीं। तो जोर शोर से लग जाइए, टाइम आपके पास है नहीं, 17 नवंबर का टाइम दिया हुआ है। तो बेस्ट ऑफ लक। चलिए।